किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते समय हमें बहुत सारे रेशोज का एनालिसिस भी करना पड़ता है। एक ऐसा रेशो है जिसकी वजह से जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनीज ने अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की हकीकत को कुछ समय तक के लिए छुपाए रखा। हम जिस रेशो की बात कर रहे हैं वो है एबिटा रेशो। एबिटा का मतलब है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इन सभी कंपनीज ने काफी समय तक पॉजिटिव एबिटा दिखाकर अपने हाई डेट को और फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को छुपाए रखा। तो आइए आज जानते हैं और समझते हैं एबिटा क्या होता है और एबिटा कैसे वर्क करता है। एबिटा एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कॉमनली यूज्ड होता है किसी भी कंपनी की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को मेजर करने में। एबिटा में सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है जब भी इसमें प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जाता है, वो भी बिना किसी इम्पैक्ट के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक टैक्सेस एंड इंटरेस्ट। टैक्सेस चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो कंपनी को ही पे करने पड़ते हैं। यहाँ पर उस टैक्स को भी इंक्लूड किया जाता है जो कंपनी ने बोरो कर रखा है, मींस कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड का जो टैक्स लगेगा उसको भी इंक्लूड किया जाता है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन नॉन कैश एक्सपेंस को दिखाते हैं कंपनी की वैल्यू में कमी हो रही हो, चाहे वो टेंजिबल एसेट के कारण हो चाहे वो नॉन टेंजिबल एसेट के कारण हो। एबिटा को इनकम स्टेटमेंट से कैलकुलेट किया जाता है और इसे दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। एबिटा इक्वल्स टू नेट इनकम प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन, और सेकंड है एबिटा इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन। चलिए अब हम बात करते हैं एबिटा के बेनिफिट्स के बारे में। मेजरली देखा जाए तो एबिटा को तीन प्रकार से यूज किया जाता है। पहला प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा वैल्यूएशन में, तीसरा कंपनी के कंपैरिजंस में। हम बात करेंगे अब सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। एबिटा क्लियर पिक्चर देता है किसी भी कंपनी के फंक्शनिंग की और परफॉर्मेंस की, वो भी बिना किसी एक्शन फैक्टर के जो कि बियॉन्ड इट्स कंट्रोल हैं, लाइक टैक्सेशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। वैल्यूएशन, एबिटा मदद करता है कंपनी की रियल वैल्यू निकालने में या फिर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने में। कंपैरिजन, ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स की कंपेयर करने में कंपनी को विद इन इंडस्ट्री और सेक्टर, और ये उन सभी कारकों को हटा देता है जो वेरी करते हैं फॉर डिफरेंट कंपनीज के लिए। अब हम बात करते हैं एबिटा के ड्रॉबैक्स के बारे में। एबिटा के मेजरली 3 ड्रॉबैक्स हैं। फर्स्ट मिसलीडिंग, सेकंड अनरिलायबल, थर्ड ओपन टू मैनिपुलेशन, इजी टू मैनिपुलेशन। फर्स्ट मिसलीडिंग, एबिटा काफी मिसलीडिंग हो सकता है क्योंकि एबिटा की वजह से कंपनीज के पुअर फाइनेंशियल हेल्थ को छुपाया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्रूशियल फैक्टर्स को ऐड नहीं किया जाता है जैसे कि हाई इंटरेस्ट डेट, वर्किंग कैपिटल एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 2 अनरिलायबल, जो भी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव और डेट रिलायंट होती हैं उनकी एक्चुअल कैलकुलेशन एबिटा नहीं करता है, मींस उनका एक्चुअल आइडिया एबिटा के थ्रू नहीं मिल पाता है। पॉइंट नंबर 3 ओपन टू मैनिपुलेशन, क्योंकि कंपनीज डिफरेंट मेथड यूज करती हैं अर्निंग फिगर्स की कैलकुलेशन करने में, तो इसमें बहुत ज्यादा चांस है कि अकाउंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एबिटा सिर्फ एक ऐसा रेशो है जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर किया जाता है और वो भी बहुत सारे ऐसे कारकों को हटाकर जिनसे कंपनी को इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। एबिटा एक काफी इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, लेकिन सिर्फ एक रेशो ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो उसमें हमें मैनेजमेंट एनालिसिस करना होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंपनीज के विजन, मिशन और गोल को देखना होता है। एबिटा सिर्फ एक ऐसा रेशो है जिसके बारे में हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी किस प्रकार से आगे ग्रो कर पाएगी, लेकिन एबिटा के साथ साथ हमें और भी रेशोज को जैसे पी रेशो, जैसे करंट रेशो, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इन सबको भी देखकर चलना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे रेशोज की एनालिसिस एक ही वीडियो में लाऊं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए जिससे कि मैं सारे रेशोज का एक कंबाइंड वीडियो बना दूंगा। जिससे होगा ये कि जब भी आपको किसी रेशोज के बारे में समझना होगा तो सिंपल एक रेशो में आप समझ सकते हैं। आशा करता हूं एबिटा से रिलेटेड ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। और प्लीज
बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो लाता रहूँगा और मैं चाहता हूँ इंडिया को फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, वो भी बेसिक से एडवांस तक। क्योंकि सब लोग ऐसा बता देते हैं ये होता है, ये वो होता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप हर इंसान को चाहता हूँ वो खुद से स्टेबल हो जाए या फिर खुद से अपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स को खरीद पाए। इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम खुद ब खुद समझते जाएंगे कि कैसे किसी स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है और कैसे किसी स्टॉक को इजीली आप खरीद सकते हैं विद इन कुछ वीक्स की रिसर्च करने के बाद। आशा करता हूं आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून। दिस इज पुष्पेन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।